हेलो बच्चों, आज हम चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी रिकमेंड करती हैं लोकसभा को डिसॉल्व करने की और नए इलेक्शंस करवाने की। ठीक है। और उसके बाद जो तीन मेजर पार्टीज़ थी या ग्रुप्स थे जो इस इलेक्शन में जिन्होंने भाग लिया, उनमें एक था ग्रैंड अलायंस, जो कि बहुत सारी पार्टी आपस में मिलकर के छोटी मोटी वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद कांग्रेस आर थी जो इंदिरा गांधी की थी, और कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट की पार्टी थी, पुराने वाली कांग्रेस। ठीक है। द आउटकम एंड आफ्टर, यानी कि इन चुनावों के क्या परिणाम रहे, क्या रिजल्ट्स रहे, और उसके बाद का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शन। तो जो परिणाम आए 1971 के लोकसभा इलेक्शंस के चुनावों के, वो उतने ही नाटकीय थे जितना कि चुनाव करवाने का जो फैसला था। ठीक है। द कांग्रेस आर CPI अलायंस वोन मोर सीट्स एंड वोट्स दैन द कांग्रेस हैड एवर वोन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। तो चुनाव का परिणाम ये रहा कि जो कांग्रेस आर थी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, ठीक है, और इसके साथ जो दूसरी पार्टी जिसने मिलकर के इसके साथ चुनाव लड़ा था वो तो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन दोनों का जो अलायंस था, गठजोड़ था, ठीक है, इन्होंने इतनी सीटें जीती कि इतनी ज़्यादा सीटें जीती कि कांग्रेस ने पहले चार जो आम चुनाव हुए थे आज़ादी के बाद, उनमें कभी भी नहीं जीती थी। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के द कंबाइन वोन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। इन दोनों ने मिलकर के, कांग्रेस आर और CPI ने दोनों ने मिलकर के टोटल 375 सीट जो है वो जीती, और टोटल जो वोट गिरे उसका 48.4% इनको मिला। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर won 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। और जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर थी उसने 352 सीटें जीती। टोटल अलायंस था, उसने 375 सीटें जीती थी कांग्रेस आर और CPI का, पर खाली कांग्रेस की बात करें तो टोटल 352 सीटें उसने जीती, और टोटल 44% टोटल वोट जो गिरे वो कांग्रेस आर के फेवर में गिरे। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ the party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats। अब अगर हम तुलना करें इसकी कांग्रेस हो जो सिंडिकेट वाली, यानी कि पुरानी जो कांग्रेस थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे, पावरफुल नेता थे, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े स्टालवर्ड्स यानी कि बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, उनको 1/4 से भी कम वोट जो है उनको मिले। ठीक है। और टोटल 16 सीटें मिली कांग्रेसों को। ठीक है, यानी कि बहुत बुरा प्रदर्शन रहा इनका। विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एस्टैब्लिश्ड इट्स क्लेम टू बीइंग द रियल कांग्रेस एंड रेस्टोर्ड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस नतीजों के साथ ही कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी की थी, कांग्रेस आर, उसने जो है स्थापित कर दिया अपना क्लेम कि हाँ भाई, ये बात साबित कर दी कि हम ही असली कांग्रेस हैं, और फिर से डोमिनेंट यानी कि अपना दबदबा जो है, दबदबे वाली स्थिति दोबारा से भारतीय राजनीति में जो है स्थापित कर ली, जो कि कहीं खो गई थी। ठीक है। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड ए ग्रैंड फेलियर, देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। अब ये जो ग्रैंड अलायंस था, ये जो इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी जो पार्टियां मिलकर के इन्होंने आपस में चुनाव लड़ा था, इनका तो बुरा हाल हो गया। इनका तो टोटल सीटें 40 से कम, पार्टी इतनी ज़्यादा पर सीटें इतनी खराब परफॉर्मेंस। तो कह सकते हैं हम कि दबदबा किसका रहा? कांग्रेस आर का। Soon after 1971 लोकसभा इलेक्शंस, ए मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान। तो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, ठीक है, जैसे ही चुनाव फिनिश हुए, उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये आई कि 1971 के जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, एक मेजर पॉलिटिकल, राजनीतिक और सैन्य संकट जो है वो पूर्वी पाकिस्तान पे आ गया। ठीक है, जो जिसे हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। एज यू हैव रेड इन चैप्टर 4, जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, द 1971 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय
द क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो चैप्टर 4 में भी हम पढ़ चुके हैं कि 1971 के जो इलेक्शंस थे उनके बाद तुरंत पूर्वी पाकिस्तान में संकट आ गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। These events added to the popularity of इंदिरा गांधी। अब ये सब जो चीज़ें थी इसको इंदिरा गांधी ने इतने अच्छे तरीके से संभाला, ठीक है, इस संकट को, कि इंदिरा गांधी सब कहीं फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। इवन द अपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेटमैनशिप, और यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता थे, ठीक है, वो भी इसकी तारीफ करने लगे, इंदिरा गांधी की स्टेट्समैनशिप की। ठीक है, हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। और उसके बाद तो इंदिरा गांधी रुकने वाली ही नहीं थी, उन्होंने फिर स्टेट के, राज्यों के जो विधानसभाएं थी राज्यों की, उनके चुनाव भी 1972 में जो हुए वो भी जीत लिए। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड बट आल्सो ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। इंदिरा गांधी को अब लोगों द्वारा सिर्फ एक इस रूप में ही नहीं देखा गया कि भाई वो प्रोटेक्टर हैं गरीब की, या जो क्या नाम है, जिनको विशेष अधिकार या बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है, सिर्फ उनकी प्रोटेक्टर ही नहीं है बट एक नेशनलिस्ट लीडर भी है स्ट्रॉन्ग, और एक राष्ट्रवादी नेता है जो बहुत मजबूत है। ठीक है, द अपोजिशन टू हर आइदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड इट सिंपली डिड नॉट मैटर। और वो इतनी बड़ी हो चुकी थी, उनकी प्रसिद्धि इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, ठीक है, कि उनके जो अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, ठीक है, चाहे वो पार्टी के अंदर थे चाहे वो पार्टी के बाहर थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ठीक है, वो इतनी पावरफुल हो गई थी। विथ 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, वन एट द सेंटर एंड द अदर एट द स्टेट लेवल, द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वाज रेस्टोर्ड। अब पहले तो टोटल लोकसभा के चुनाव जीत लिए, उसके बाद जो विधानसभाएं थी राज्यों की उसके चुनाव जीत लिए, ठीक है, और इससे कांग्रेस का जो दबदबा है वो फिर से जो है वापिस हो गया, स्थापित हो गया दोबारा से, ठीक है, दोबारा से बहाल हो गया। द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, और कांग्रेस अब सभी राज्यों में जो है शक्ति में, यानी कि सरकार बना ली थी। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन। इसके अलावा जो कांग्रेस थी वो अलग अलग जो वर्ग थे, सामाजिक वर्ग, उनमें प्रसिद्ध हो गई। यानी कि ये कहो कि पूरे इंडिया में कांग्रेस ही कांग्रेस, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे विद्यार्थी हो चाहे काम करने वाला हो। ठीक है, विद इन ए स्पैन ऑफ 4 years, इंदिरा गांधी हैड वॉर्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 4 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने जो भी चुनौतियां थी उसके नेतृत्व को लेकर के, उसके लीडरशिप को लेकर के सामने, या उसके लीडरशिप के सामने जो भी चुनौतियां थी वो ख़त्म कर दी, और डोमिनेंट पोजीशन, फिर से जो है शक्तिशाली स्थिति स्थापित कर दी कांग्रेस पार्टी की। ठीक, रेस्टोरेशन यानी कि बहाली, या कांग्रेस को दोबारा स्थापित हुई, क्या सही में स्थापित हुई या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रेस्टोर्ड? क्या हम ये मान लें कि भाई इलेक्शन जीत लिए और सब कुछ कर लिया तो क्या फिर से दोबारा से जो कांग्रेस का जो तंत्र था वो फिर से बहाल हो गया, जो पुरानी कांग्रेस थी वो वाला तंत्र फिर से बहाल हो गया? ठीक है, वट इंदिरा गांधी हैड डन वाज नॉट ए रिवाइवल ऑफ ओल्ड कांग्रेस पार्टी। पर इंदिरा गांधी ने तो सिर्फ चुनाव जीते थे, पर जो मेन जो विशेषताएं थी कांग्रेस दल की, कांग्रेस पार्टी की, वो नहीं हो पाई। ठीक है, कांग्रेस तंत्र में जो था वो दोबारा से बहाल नहीं हो पाया। इन मैनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। कई तरीके से मतलब इंदिरा गांधी ने पार्टी की जो चेहरा है वही बदल दिया, जो सिस्टम है वही बदल दिया था। द पार्टी ऑक्युपाइड ए सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट। एक बात तो पक्की थी कि जो जितनी कांग्रेस पहले फेमस थी इंदिरा गांधी के आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, उतनी ही कांग्रेस फिर से दोबारा फेमस हो गई। ठीक है, बट इट वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। पर अब ये बिल्कुल थोड़ा अलग प्रकार का दल बन गया था। इट रिलायड एंटायरली ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर, क्योंकि यह पूरी तरीके से एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई। ठीक है, किसके ऊपर? इंदिरा गांधी के ऊपर, उन्हीं की जो प्रसिद्धि थी उस पर निर्भर हो गई। पहले ऐसा नहीं था। इट हैड ए समवट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और थी कि जो कांग्रेस का जो ढांचा था, संगठनात्मक जो ढांचा था वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, जो संगठन का ढांचा था वो कमज़ोर हो गया। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मैनी फैक्शंस
थस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। अब जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसमें ज़्यादा कोई विचारीय मतभेद वगैरह नहीं थे, ठीक है। सभी की सोच एक थी, या ये कहिए कि इंदिरा गांधी से सब डरते थे, कोई अलग से अपनी बात रख करके राजी नहीं था। पहले जो कांग्रेस थी जवाहरलाल नेहरू के समय की, लाल बहादुर शास्त्री के समय की, उस समय पार्टी में कई सारी जो है सोच या विचार होते थे, ताकि सभी अपनी खुल करके बात रख सकें। पर अब जो कांग्रेस हुई उसमें ऐसा नहीं था, फैक्शंस यानी कि अलग अलग की सोच या विचार नहीं थे अब। थस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। इसलिए अब हर तरह के जो मत और जो हित थे उनको अब कांग्रेस अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। वाइल इट वोन इलेक्शंस इट डिपेंडेड मोर ऑन सम सोशल ग्रुप्स। हालांकि इलेक्शन तो जीत लिए थे कांग्रेस ने, पर अब उसकी निर्भरता कुछ सामाजिक समूहों पर बढ़ गई थी, जैसे कि पुअर गरीब आदमी, वुमेन महिलाएं, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, इन पर, क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को खूब वोट दिया। दिस वॉज ए न्यू कांग्रेस दैट हैज़ अमर्ज्ड। और ये नई कांग्रेस थी जो उभर करके आई। थस इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। इसलिए इंदिरा गांधी ने फिर से बहाल कर दी, कांग्रेस का तंत्र फिर से बहाल कर दिया, और कांग्रेस तंत्र का नेचर यानी कि प्रकृति ही बदल डाली, ठीक है, टोटल अलग। Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress system was known for। हालांकि बहुत फेमस हो गई थी कांग्रेस, पर जो नई कांग्रेस थी यानी कि इंदिरा गांधी की जो नई कांग्रेस थी, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि सारी की सारी जो टेंशन्स थी, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स, जो संघर्ष थे या अलग अलग सोच थी, उसको एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, ठीक है। क्योंकि पहले वाली कांग्रेस में सब अलग अलग विचार अलग होते थे, मतभेद देखने को मिलते थे, और सबसे मिलजुल करके फैसले किए जाते थे, पर अब ऐसा नहीं था, ठीक है। While Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspiration actually shrank। हालांकि इंदिरा गांधी जो है बहुत ही पावरफुल नेता जो है वो बन गई थी, ठीक है, और उसके पास जो है पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, राजनीतिक शक्ति थी, पर जो पार्टी के अंदर जो जगह होनी चाहिए ना एक डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि कोई भी कुछ भी अपना विचार रख सके, वो कहीं ना कहीं और कहीं सिकुड़ गया था। वो चॉइसेस, वो स्पेस सिकुड़ गई थी, यानी कि इंदिरा गांधी की चलती थी, बाकी लोगों की कम सुनी जाती थी, पर पहले ऐसा नहीं था। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। और इसके अलावा जो अनरेस्ट, लोगों में जो मतलब अशांति जो है वो अभी भी फैलती जा रही थी, और जो इश्यूज़ थे यानी कि जो मुद्दे थे विकास के और आर्थिक तंगी के, वो अभी भी ज्यों के त्यों थे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बदला नहीं। रेस्टोरेशन में यही है, हमने ये देखा कि ठीक है पार्टी जीत गई, पर कहीं ना कहीं लोगों के एक्सप्रेशन या जो लोग अपने विचार रख नहीं पा रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों की चॉइसेस, जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनकी चॉइसेस कम हो गई थी। ऊपर से जो मेन इश्यूज़ थे वो ज्यों के त्यों थे, उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए।